नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है उसका 2024 का जो पेपर है उसका संपूर्ण सटीक विश्लेषण सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप भी अपना आकलन कर सकते हैं कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं और कितने नंबर कट रहे हैं। तो उसका सटीक विश्लेषण करने के लिए ये वीडियो बिना स्किप किए देखिए और अपना अंकों का विश्लेषण कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 फर्जी वाला अपन काम करते नहीं है, ठीक है बेटा। 2024 और क्वेश्चन मिला लीजिए अपने से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए। आपने लिखा होगा सेक्शन फर्स्ट ए, ऐसा लिखा होगा और आपने विश्लेषण किया होगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समा करते हैं, यानी मासा दिया है कितना 27 और लसर यानी लसर दिया है कितना दिया है 162 और एक संख्या यानी प्रथम से एक संख्या दी है, एक संख्या अपन को दी हुई है 54। कौन सी संख्या निकालनी है? दूसरी संख्या याद करनी है। बताओ, अपन ने कहा था अपन 1.1 प्रश्न वाली है ना, उस 1.1 के प्रश्न वाली 1 में उस 1 का प्रश्न है। तो देखो उसमें दिया हुआ है कि क्या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या है बेटा? बराबर दिया हुआ है मासा इंटू लसर। ये होता है। तो पहली संख्या कितनी है? x 54। दूसरी संख्या का मान ले x। मासा कितना है 27, लसर कितना है 162। ये इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा तो x बराबर 27 गुणा 162 बटा 54। काट लीजिए 9 6 का 54, 9 3 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 एकम 2। x बराबर कितना आंसर आ गया 81। अपना 81 आंसर आ रहा है बेटा ऑप्शन नंबर दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा और कौन है 81 ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बहुपद के शून्य। सेक्शन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन है बहुपद के x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य का द्विघात समीकरण बहुत आसान है। तो देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो a इंटू सी करते हैं। a कितना है 8, c कितना है माइनस के 8 का गुणनखंड करो 2 चौक 8, क्या 4 में से 2 गए 2 बच गए क्या? इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस बड़ी संख्या माइनस की है ना, तो माइनस का 4 प्लस का 2, 4 में से 2 गए 2 बच जाएंगे तो 4x और प्लस का 2x माइनस 8। ये दो पद x कॉमन आ गया तो x माइनस 4, इधर प्लस के 2 कॉमन आ जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। ये कट गया तो x माइनस 4 और या x प्लस 2 ये आ गया, ठीक है। चलो x इतना सवाल लिख लो ऐसे हो गया। अब x बराबर क्या लेने पर 0 लेने पर तो ले लो बराबर क्या जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या जाएगा 4 और x बराबर माइनस का 2, तो क्या शून्य का है 4 और माइनस का 2, तो 4 और माइनस का 2। तो ऑप्शन नंबर सर कौन से हमारा है सर में क्या आ रहा है ऑप्शन माइनस का 2 और 4, तो राइट आंसर है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वो कर रहा है पहली संख्या कितनी है x। पहली संख्या में वो कर रहा है पहली संख्या x का लिख दो, चलो x का
2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है। ये क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सी समीकरण सही है? ठीक है, तो पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या है ना वो क्या है? x का दुगुना है, तो यानी को पहली संख्या बराबर x का दुगुना, तो x इंटू 2 बराबर कर देगा 2x। और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है बेटा? y के 7 गुने से, तो y इंटू 7 कितनी कम है? माइनस के 5। तो बताओ कितनी हो जाएगी? 7y माइनस 5, ये हो गई। फिर वह कर रहा है ना? ठीक है, तो कौन सी समीकरण सही है? तो कर पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, y के 7 गुने से 5 कम है। तो निम्न में कौन सा समीकरण सही है? तो देखो अब यहाँ आ जाएगा क्या? 2x बराबर कौन सा आंसर सर है? 7y माइनस 5। देखो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर 2 और सार्वअंतर बराबर कितना है? 3 है, तो nवां पद ज्ञात करो। कौन सा ज्ञात करना है? nवां। प्रथम पद दिया है, सार्वअंतर दिया है, तो nवां पद ज्ञात करना है। तो क्या होता है सूत्र? an बराबर क्या होता है? हाँ, क्या होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। nवां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर a कितना है? 2 प्लस है ना an सार्वअंतर है, प्रथम पद है 2, सार्वअंतर है 3, तो nवां पद ज्ञात करना है समान श्रेणी का। तो करो, बताओ क्या आ जाएगा? प्लस n माइनस 1 इंटू सार्वअंतर 3 है, तो an बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस गुणा करो, तो 3n माइनस 3। बताओ क्या हो जाएगा? an बराबर 3 में से 2 गया तो 1, तो क्या हो जाएगा? 3n माइनस 1, यहाँ आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सा है? 3n माइनस 1 ब, आंसर आ जाएगा कौन सा? ब वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, तो 3 का प्रथम गुण मान लो 3, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा क्या? है ना? ठीक है, और कितने गुणजों का योगफल करा है? 5। कितना करा है? 5, यानी कि n बराबर कितना दिया हमारे पास? 5 दिया है, तो a बराबर कितना है? 3, और d बराबर कितना आ जाएगा? वो भी 3, तो 3 का गुणज है। चलिए तो बताओ, सूत्र लगाओ Sn वाला, तो Sn बराबर क्या होता है? n बटा 2, फिर क्या होता है बेटा? ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ n कितना है? n कितने पद होगा? 5, 5 बटा 2, ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है? 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3। बताओ कितना हो जाएगा? 5 बटा 2, ब्रैकेट 3 दूनी 6 प्लस 5 में से 4 3 12, बोलो 5 बटा 2 इंटू 12 से 18, 18 बटा 1, 2 9 18, 9 5 45। तो ऑप्शन कौन सा है सर? कौन सा आंसर सही है इसमें सर? ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी त्रिभुज
पी क्यू आर में वो कह रहा है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर है पी आर स्क्वायर हो तो अपन देखो ये कर्ण मान ले, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है ना। तो बता सबसे बड़ी भुजा तो लगाओ, यानी कि कर्ण है पी आर, ये 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण, ये तो हो गया पी और ये हो गया आर, तो तीसरा क्या बचेगा बड़ा क्यू। तो कह रहा है कि कौन सा समकोण होगा तो क्यू, तो क्यू ऑप्शन में कहाँ है ये रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ब, और इस बार में क्या जाएगा क्यू के बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है बिंदु 3 और, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है साथ में, देखो वो कह रहा है बिंदु 0 3 की एक्स अक्ष से दूरी है, दर्शा लो। ये देखो ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये 0, अब एक्स एक्स पे तो 0 तो यहाँ आ गई, और वाई एक्स पे 1 2 3 यानी यहाँ है, तो बताओ यहाँ है, तो बताओ वो कह रहा है एक्स एक्स से कितनी दूरी जाएगी इसकी, बताओ 3, कितनी जाएगी 3, आंसर क्या जाएगा, आंसर है हमारे पास फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 2 sin 45 और cos 45 का मान होगा, तो 2 sin 45 का मान होता है 1/√2 इंटू cos 45 का मान 1/√2, बताओ 2 इंटू 1/√2 इसलिए तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना है 1। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। वृक्ष की छाया, ये कोई वृक्ष ले लेते हैं, ये मान लेते हैं, इसकी छाया, ये छाया इधर ले लेते हैं, तो देखो ये छाया, ठीक है, ये ले लो, ये तो क्या हो गया वृक्ष, ये क्या हो गया छाया। अब वो कह रहा है कि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई का 1/3 गुना है, ऊंचाई की 1/3 गुनी है, ऊंचाई को क्या मान ले x है ना, और छाया कितनी जाएगी इसकी 3 गुना है ना, तो x गुना 1/√3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x/√3 हो जाएगा। हाँ तो उन्नयन कोण निकालना है, ठीक है निकालो, थीटा निकालना है, तो बताओ तो ये क्या है 90 डिग्री इसके सामने भुजा कर्ण, ये आधार और ये लंब, तो लंब बटा आधार, तो यानी L/A बराबर क्या होता है tan थीटा, ठीक है। लंब कितना है हमारे पास में x, और आधार क्या है x/√3 बराबर tan थीटा, उल्टा कर दो इसको, तो x गुणा √3 बटा x बराबर tan थीटा, x से x का √3 बराबर tan थीटा, बताओ tan में देखो √3 किसका मान होता है, तो tan 60, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा √3, और ये हमारा आंसर है। थीटा बराबर कितना जाएगा tan 60, लिखना था लिख दो, यहाँ लिखो tan 60 बराबर tan थीटा, tan से tan गया, थीटा बराबर कितना आ गया 60, तो आंसर है 60 डिग्री, और 60 डिग्री में कौन सा आंसर जाएगा ब, राइट आंसर है ब। क्वेश्चन नंबर अगला, किसी वृत्त के व्यास से के सिरों से खींची गई स्पर्शरेखा प्रस्फुटती, कोई वृत्त है ये ले लो, इसका व्यास ले लो, ये केंद्र में खींची गई स्पर्शरेखा है ये, और ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, तो बताओ हाँ x और c के समांतर होगी, क्योंकि देखो ये x और ये y, तो x बराबर भी 90 और y बराबर भी 90, तो बताओ x प्लस y कितना हो गया 90 प्लस 90 कितना हो गया x प्लस y बराबर 180 हो गया। तो जब अंतःकोणों का 180 तो रेखाएं समांतर होती है, क्या होता है यदि
दो रेखाओं के बीच अंतःकोण का योग 180 हो जाए तो रेखाएं समांतर होती है। तो क्या आंसर आ जाएगा? समांतर। तो इसका आंसर आ जाएगा ब, समांतर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वो कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो। यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर परिधि दी हुई है, परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r बराबर 176 सेंटीमीटर से त्रिज्या ज्ञात करो। तो r निकालना है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 176। तो ये गुणा इधर क्या हो जाएगा? तो r बराबर क्या हो जाएगा? 176 इंटू 7 बटा 2 इंटू 22। तो काट दो, 22 × 176, 2 × 2 चौक 8, 7 चौक 28। तो आंसर आ जाएगा 28। 28 आ रहा है सर। कौन सा आंसर सही है इसमें सर? क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 वो करा है। यदि एक गोले का आयतन 36 पाई है, तो गोले का आयतन दिया हुआ है, तो गोले का आयतन कितना दिया है? 36 पाई, 36 पाई घन सेमी। तो देखो गोले का आयतन क्या होता है? बोलो 4/3 पाई r³ बराबर 36 पाई। तो r³ बराबर क्या हो जाएगा? r³ निकालना है ना त्रिज्या। तो बताओ r³ बराबर, ये इधर गुणा इधर भाग चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 36 पाई इंटू ये भाग इधर गुणा और ये दोनों गुणा इधर भाग, 4 इंटू पाई, पाई से पाई गया, 4 नाम 36। तो r³ बराबर क्या जाएगा? 9 इंटू 3। r³ बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। तो r बराबर 3 इंटू 3 इंटू घनमूल और 3 3 के जोड़े बनाओ तो कितना आ जाएगा? 3। आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 12वें का। 12वें का क्वेश्चन है क्या आंसर सही इसमें? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक चलती है। अब वो कह रहा है प्रथम 11 क्या लिखेंगे? प्रथम 11 पूर्ण संख्याएं। प्रथम 11 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गई ना। टोटल उपयोग कितना होगा? 10 9 19 19 ये देखो 3 3 4 10 10 5 15 15 5 15 6 21 21 7 28 28 37 37 45 45 55 55 बटा 11 बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 5। तो ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 है बी में। कौन सा आंसर सही है इसका? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 वो कह रहा है बहुलक पूछ रहा है। तो देखो 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3। तो सबसे ज्यादा बार क्यों ना रहे? 1 2 3 4 5। सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? 3। तो बहुलक क्या आ जाएगा? 3। तो बहुलक बराबर क्या आंसर आएगा? 3। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है। ये 15 ये प्रायिकता है क्या? देखो PE है बराबर कितना? 0.05 है। और तो PE नहीं, तो PE नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो PE है प्लस PE नहीं बराबर कितना होता है? 1। यहाँ रख दो 0.05 प्लस इसको मान लें, चलो ऐसे कैसे रख दो बराबर 1। ये इधर गया ना, तो PE नहीं बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.05 घटा दो 1 में से 0.05 10 में से 5 गए तो 5 9 और यहाँ रखा 0 कितना आ रहा है? 0.95
0.95 आंसर आ जाएगा। तो 0.95 कौन सा है? द। कौन सा आंसर सही है बेटा? द आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है भाई। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला, दूसरे का पहला वो कर रहा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। अच्छा, इसका ऑप्शन देखो तुम। अगर आपने ऐसे भरी होगी ना, ऐसे मिलान करना चाहो तो देखो क्या आ जाएगा। 15 क्वेश्चन है ना। देखो बेटा, अगर आप ऐसे भर के आए हो तो पहले में अ, दूसरे में स, तीसरे में ध, चौथे में भ, पांचवें में स, छठे में भ, सातवें में अ, आठवें में ध, नौवें में ब, 10वें में स भ, 11वें में स, 12वें में अ, और 13वें में भ, 14वें में भ और 15वें में ध। बच्चे इस प्रकार से लिख के आते हैं सारणी बना के। तो ये आप ऐसे मिला सकते हो डायरेक्ट। ये अव्वल सदस्य सारे होंगे। ठीक है, इस प्रकार से करके आते। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? फर्स्ट आंसर ऐसे लिख के आए होंगे। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, वो कह रहा है समांतर श्रेणी दी हुई है माइनस का 3, माइनस का 1/2 और 5/2। डेढ़ डेढ़ का 11वां पद ज्ञात करना है, यानी ए ज्ञात करना है। तो ए बराबर कितना है? माइनस का 3। तो डी निकालो। तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद क्या है? माइनस का 1/2 माइनस प्रथम पद क्या है? माइनस का 3। तो माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1 लघुत्तम लो 2। तो माइनस का 1 और प्लस का 1 का भाग 2 बार 2 तिया 6। तो 6 में से 1 ज्ञात करने में 5/2। तो आंसर 5/2 आ गया डी। अब क्या पूछ रहा है? एन दिया है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो एन बराबर क्या होता है? बोलो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन निकालना है तो ए एन कौन सा? 11वां बराबर ए कितना है? माइनस के 3 प्लस एन कितना है? 11 माइनस 1 डी कितना आ गया? 5/2 माइनस का 3 प्लस 10 इंटू 5/2। 5 दूनी 2 पंजे 10 होगी 5 बार। तो बराबर माइनस का 3 और प्लस का 25। 25 में से 3 गए तो बताओ कितना आ जाएगा? 22। और ए एन बराबर कितना आ जाएगा? 22। तो आंसर आ जाएगा 22। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का दूसरा। वो कह रहा है cos स्क्वायर 60। तो cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान डेल डेल क्या होगा? तो देखो कितना आसान है। इसमें क्या आ जाएगा? ए एन बराबर कितना आ जाएगा? 22। देखो इसमें cos 60 यानी sin 30 का मान कितना होता है? 1/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए बताओ 1/2 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 2/4 लघुत्तम कितना जाएगा? 4 1 माइनस 3 बराबर माइनस के 2/4। ठीक है, काट दो 2 1 2 2 2 4 माइनस के 1/2 भी सही है और जिसने माइनस के 2/4 लिखा है वो भी सही है। माइनस का 1/2 आंसर सही है, दोनों सही हो जाएंगे। अगर आप नहीं काट के लिख रहे हो 2/4 तब भी सही है, या लिख रहे हो माइनस के 1/2 तब भी सही है। फिर अगला क्वेश्चन आता है तीसरा। एक वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन दूसरे का तीसरा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बोलो माइनस का 1/2। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखो। एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का वर्ग का पाई स्क्वायर कितना है? 154 है ना। तो उसकी त्रिज्या पूछ रहा है, तो बहुत आसान है। तो r 22/7 इंटू आर स्क्वायर याद करना है 154। इधर चला जाएगा ना, तो आर स्क्वायर बराबर 154 इंटू 7/22 सत्तर 154। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7। आर बराबर क्या हो जाएगा? √7 इंटू 7। तो
तो r बराबर कितना जाएगा 7। 7 आंसर सही है। तो इसमें खाली स्थान में क्या आ जाएगा बेटा 7, खाली स्थान में 7 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यदि एक शंकु की त्रिज्या, एक शंकु की त्रिज्या इधर बना देता हूं, एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु ले लो, ये ले लिया, ये त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये ले लो, ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई ले लो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो तीर की ऊंचाई ज्ञात कर लो, वही लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से। इसका कारण बताओ, कारण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बताओ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना हो गया टोटल 100। तो कान स्क्वायर बराबर 100 है ना, तो कान बराबर कितना हो जाएगा बेटा 100 का वर्गमूल, तो कान बराबर कितना आ जाएगा 10, तो 10 आ गया, इसका मतलब तीर की ऊंचाई क्या आ गई, तीर की ऊंचाई बराबर कितने जाएगी 10। हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5वां, वो कह रहा है 3 माध्यक और बराबर 2 माध्यक प्लस खाली स्थान है। तो देखो ये सूत्र होता है, तो सूत्र क्या होता है 3 माध्यक बराबर क्या होता है बेटा 2 माध्य, माध्य भी माध्य और प्लस बहुलक, ये सूत्र होता है। तो बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर क्या होता है 3 माध्य के बराबर होता है, डायरेक्ट सूत्र है। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरे का 6, वो कह रहा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल कितना दिया है 70, 60 माइनस 75, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, तो वर्ग चिन्ह तो क्या होता है बेटा ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, तो बताओ 5 और 7 अच्छे 13 बटा 2, 2 6 12, 1 बच गया, 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12, 1 बच गया, 2 7 14 और 2 5 10, 67.5। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है दूसरे का 7वां, वो कह रहा है एक पासे को उछालने पर पासा है कितने काटे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने का रहता, तो 6 से बड़ा अंक ही नहीं है, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे 0, और कुल परिणाम कितना है 6, तो बताओ क्या जाएगी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0 बटा 6 बराबर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ इसमें 0 आंसर सही है। ओके, अब आपको इस कमेंट बॉक्स के अंदर डालना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और आप कितने नंबर लेके आ रहे हैं। अगला जो मैथ का सॉल्यूशन है वो वीडियो नंबर 2 में डालने जा रहे हैं, इसलिए अपना सटीक विश्लेषण करने के लिए वीडियो देखना ना भूलें, और पार्ट 1 में कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में डालिए, और पार्ट नंबर 2 एक साथ विश्लेषण करूंगा पार्ट नंबर 2 का, ठीक है। थैंक यू।